I'm back with a new video, and my today's video is about a message which I got on Facebook. There was a guy, he continuously asked me, मैम आप रील बनाइए लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप पे आजकल काफी इंसिडेंट हो रहे हैं. आपको क्या लगता है ये रेलेवेंट है या नहीं? एंड सेकंड ही आस्क मी कि मैम आपको क्या लगता है शादी करना इम्पोर्टेंट है हमारे समाज में या नहीं? सी सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले दे देती हूँ. मुझे लगता है कि ये सेकंड क्वेश्चन वाज नॉट रेलेवेंट टू आस्क एनीवन, बिकॉज इट्स योर पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट टू गेट मैरिड. आप करिए, आपको लगता है नहीं करने से आप कंफर्टेबल हैं, आप मत करिए. यदि आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत शांति हो चुकी, थोड़ा बसर चाहिए, शादी करिए, एंजॉय करिए. और यदि आपको लगता है कि आप ऐसे ही हो गए हैं तो दैट इज योर चॉइस. आई कैन नॉट मेक आउट एनी कमेंट ऑन दैट बिकॉज इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस वेदर दे वांट टू गेट मैरिड और नॉट. सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर. लिव इन रिलेशनशिप में देखिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट बिकॉज मेरे को लगता है ये वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट की गई है, जो कि यहाँ पर लोगों ने इसलिए अडॉप्ट कर लिया है कि सम पीपल वांट टू बिकम मोर मॉडर्नाइज और कूल, इसके चलते वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं. वेस्टर्न कल्चर में ये फिट बैठता है क्योंकि वहाँ के लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है, वहाँ का जो कल्चर डिफरेंट है, वहाँ का लोगों का ब्रॉटअप डिफरेंट है, वहाँ की सिचुएशंस डिफरेंट है. यदि मैं बात करती हूँ इंडिया की सिचुएशंस डिफरेंट है, यहाँ के लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है, यहाँ हमारी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, या हमारा जो ब्रॉटअप है वो टोटली डिफरेंट है. तो हम लोगों के साथ उस तरह की कल्चर थोड़ी कंपैटिबल नहीं बैठती और आई डोंट थिंक कि इट वर्क इन ए पॉजिटिव वे. हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ पर फैमिलीज को इन्वॉल्व किया जाना, या हमारा फैमिलीज का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें डिफरेंट लेवल पर हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ रिलेशंस भी काम करते हैं. वहां पर चीजें डिफरेंट हैं, वहां पर लोग बाग इतने बॉदर नहीं हैं. आफ्टर सर्टेन एज पेरेंट्स का इंटरफेयर बहुत कम हो जाता है, तो वहां पर ये सब चीजें होती हैं. बट इंडिया में कुछ लोग जो कूल बनने के लिए या जो अपने आप को काफी मॉडर्नाइज समझते हैं, वो लोग इस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली जो अर्बन एरियाज में है, जो कि मेट्रोज में है, वहां पर ये कल्चर ज्यादा है. एंड आई डोंट थिंक ये बहुत ही कंपैटिबल है, क्योंकि हम लोगों का जो माइंड सेट है या जो हम सोचते हैं रिलेशनशिप को लेकर, वो चीजें लिव इन रिलेशनशिप में प्रॉपरली मैनेज नहीं होती और ये इसीलिए यहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं करता. और जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या जो लोग अपने फैमिली से कट ऑफ करके लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जो इस तरह की इंसिडेंट होती हैं वो उन्हीं लड़कियों के साथ ज्यादा होती हैं. मैंने भी काफी इंसिडेंट सुनी है जिसमें किसी को काट कर उसके टुकड़े फ्रिज में रख दिए गए, या फिर किसी लड़की को मार डाला, उसको अलमीरा में पैक कर दिया, एंड सो मैनी काइंड ऑफ द इंसिडेंट. तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप अकेले हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपके फ्रेंड्स आपसे अलग हो जाते हैं, फैमिली कट ऑफ हो जाती है, तो डेफिनेटली आपके लिए चीजें मिजरेबल हो जाती हैं. और आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप डेफिनेटली डिस्कस नहीं कर पाते किसी से. सो व्हेनेवर इन इंडियन कल्चर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाएं तो आपको अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना, अपने बड़ों को साथ रखना, या फ्रेंड से एडवाइस लेना यदि कुछ ऐसी सिचुएशंस है तो बहुत जरूरी हो जाता है. तो आई रियली वांट कि हमारे यहाँ का सिस्टम उतना कंपैटिबल नहीं है, या हमारे यहाँ पर लोगों के माइंडसेट उतने मॉडर्नाइज नहीं है कि हम इस तरह के रिलेशंस को वैलिड माने, या इस तरह के रिलेशंस को एक सोशल अप्रूवल दें. So I think people should need to change their mindset, then things can be work in that way. Otherwise relationship में सबसे important होता है कि आप कितने loyal हैं, कितना respect करते हैं, कितना trust करते हैं. यदि जो इंसान लॉयल है, ट्रस्ट करता है और सबका रेस्पेक्ट करता है, वो किसी भी जगह पर रिलेशन को प्रॉपरली मैनेज कर लेता है. जो नहीं कर पाता वो डेफिनेटली सफर करता है, वो कहीं पर भी मैस अप क्रिएट करेगा, चीजों को मिजरेबल बनाएगा एक दूसरे के लिए. तो जो लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, वो हर जगह चीजें मैनेज कर लेते हैं. या आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं कि आपका फैमिली में किस तरह से रिलेशंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो आप वहीं से सीखेंगे, अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे. इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जेंडर वाइज की लड़के डिसलॉयल होते हैं या लड़कियां डिसलॉयल होती हैं. कोई भी हो सकता है, वो इट डिपेंड ऑन पर्सनल माइंडसेट या पर्सनल परसेप्शन फॉर द थिंग्स हाउ दे टेक इन देयर लाइफ. So I think it works in that way.
इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ दे वांट टू मेक देयर लाइफ, उसके अकॉर्डिंगली वो जिस तरह से रिलेशंस मेंटेन करें, दैट इज अप टू देम. सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट. बाय, हैव अ नाइस डे.